ये केवल बनर घुड़कियाँ देते हैं। कटोगे तो बटोगे, इस पे बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पे कभी नहीं बोलते कि समान शिक्षा का अधिकार लागू करूंगा। और कम जर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। जब गोरे यहाँ से अंग्रेज गए और काले अंग्रेज बैठ गए तो उस कालखंड को चलाया। और ये नफरत जो है, ये सोच रहे पहले संविधान खत्म करने के प्रयास किए, जब संविधान नहीं खत्म कर पाए, कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ गई, तब अब ये क्या कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय बंद करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। खबर चौंकाने वाली है। आज हमारे साथ जनता है, हम जनता से जानेंगे 27,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है? विनोद राय हमारा नाम है। विनोद जी, जिस प्रकार से 27,000 से ज़्यादा स्कूलों को प्राथमिक बंद किया जा रहा है, ऐसे में क्या कैसे देखते हैं? देखिए साहब, 27,000 अगर कॉलेज बंद हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक पृष्ठभूमि में अगर शिक्षा का वजूद पर ये हमला है। शिक्षा को ये सरकार, हम समझते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है। शिक्षा के टारगेट को, उत्तर प्रदेश के संवैधानिक लक्ष्य को भेदना चाहती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। चूँकि ये बड़ा गंभीर इशूज है, चूँकि हम शिक्षा के माध्यम से नौजवानों का भविष्य का निर्माण करते हैं, उनके तीनों काल का निर्माण करते हैं, उनका अस्थायी अस्थायी पार्ट का मैं सृजन करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है शिक्षा के अगर बिंदु पर, अगर हम सरकार के कार्य क्रियाकलापों का, सरकार का शैक्षिक शिक्षा का स्ट्रक्चर पर की व्यवस्था पर, अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर हजारों आप स्कूल बंद कर दोगे तो ये बताइए कि वो हमारे बच्चे कहाँ शिक्षा संस्थान में कहाँ जाएंगे। सबके पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ से दिल्ली भेज दे, दिल्ली से पटना भेज दे, पटना से गोरखपुर भेज दे, गोरखपुर से वाराणसी भेज दे। भाई जैसा कि प्राथमिक विद्यालय हैं जी, बताया जा रहा है कि इनकी संख्या कम होने की वजह से इनको ऐसा किया जा रहा है। संख्या कम नहीं, विशेषकर जो प्राइवेटीकरण की जो व्यवस्था है, प्राइवेटीकरण का मतलब ये है कि जो सरकारी शिक्षा संस्थान हैं उनको पैरालाइज ये सरकार कराना चाहती है और उस सारे कॉलेजों को वो सीधे जो है प्राइवेटीकरण करके अपना मार्केटिंग करना चाहती है, अपना कमीशन सुनिश्चित करना चाहती है और शिक्षा को व्यवसायीकरण करना चाहती है। जैसा बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों चाहे शहरी क्षेत्र हों, लगभग 800 से ज़्यादा शराब ठेके खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा के सारे संस्थानों को सरकार को बंद कर देना चाहिए और शराब के ज़्यादा से ज़्यादा, शराब का और बियर का, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के बच्चे अगर शराब पिएंगे, बियर पिएंगे तो उत्तर प्रदेश का नया जो न्यू उत्तर प्रदेश का भविष्य का सृजन करेंगे। यही सरकार की पॉलिसी है। मैं मानता हूं कि ये जो है शुद्ध रूप का ये कमजर्फ है और कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, कल कारखाना खत्म हो गया, उद्योग धंधा खत्म हो गया। अब बच गया केवल एक ही लाइन, बच्चों को कर खेत बेच करके, घर बेच करके पढ़ाना। अब सरकार अब कहती है कि नहीं, अब हर विधि से हम तुम्हारे हाथ में लोटा और कटोरा पकड़वाने तक जंग जारी रहेंगे। यही न्यू उत्तर प्रदेश है, यही न्यू उत्तर प्रदेश में ये सरकार काम कर रही है। अब मैं समझता हूँ कि सरकार का कुंठा, ये सरकार क्या सोचती है, ये किस रामराज की बात करती है। क्या लगता है रामराज जैसे कि बात करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं वो लागू हो रहा है, कायम हो पा रहा है? आप भी सोच रहे हैं कि रामराज में नंगा भूखा पूरा दुनिया थी। जब रामराज था तो कुछ नहीं था, न अन्न था, न कोई व्यवस्था थी, न कोई शिक्षा थी, केवल कमांडर और था
वही अब जो है भारत न्यू इंडिया और न्यू इंडिया में न्यू उत्तर प्रदेश को हम कमंडल और कटोरा देना चाहते हैं, कासा देना चाहते हैं। ये हमारी मंशा है। जनता थी, विजय जी थे, उन्होंने साफ साफ से बताया कि जिस प्रकार से बात की जाए जो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं गलत हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है दादा? अनिल पटेल, अटल बिहारी सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अनिल जी, जिस प्रकार से 27,000 विद्यालयों से ज़्यादा की विलय करने के और उनको बंद करने के किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? जो ये बंद नहीं किए जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है मोदी और योगी के नेतृत्व में। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो सपा और कांग्रेस के कालखंड में पैसा लेके टीचर बना दिए गए, जो बिना क्वालिफाइड थे, जिनको कोई शिक्षा आज खुद भी शिक्षित नहीं थे, वो बच्चों का क्या पढ़ाएंगे। वैसे विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है सरकार द्वारा, जो कॉलेज के अंदर बैठ के या तो सूटर बिन रहे हैं महिलाएं या मास्टर हैं घर में, वहाँ जाते नहीं हैं। बच्चे इसीलिए कम हो गए हैं और तनख्वाह 50-50, 60-60 हज़ार उठा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को अगर मोदी और योगी जी बंद कर रहे हैं और उनका अच्छे स्कूलों में उन बच्चों को समावेश किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, कार्यक्रम है मोदी और योगी जी बात की की। जा रही है, लगभग 800 से ज़्यादा ठेके खोले जा रहे हैं, या कहीं कहीं कैसे देखते हैं? ये शराब है। आज बिहार में देख लीजिए, अगर बंद है तो भी वो कच्ची बेच के लोग पी रहे हैं। उसका खोल रहे हैं, लोग आराम से पिए, अच्छी शराब पी रहे हैं अगर कुछ लोग। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ी दूर दूर पर खोलें तो ठीक है, जिससे आराम से हो सके। लेकिन शराब वाला तो ठीक है, जैसा भी है तैसा, मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं क्या करना। लगता है कि जो शराब ठेके खोलना सही है? नहीं, अगर सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है तो ठीक है, रेवेन्यू कहीं से भी मिले तो उसको खोलना सही है। अगर नहीं तो ऐसे भी पियेंगे ना। ऐसे में क्या रेड लाइट एरिया भी खोलना क्या जरूरी है? नहीं, रेड लाइट एरिया का है, आपका क्वेश्चन ही वैसा है। रेड लाइट तो कैसे, रेवेन्यू की बात है ना, रेवेन्यू वहाँ से भी टैक्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप है तो रेवेन्यू मिल रहा। जहाँ बंद है, अच्छा बताइए, लोग 50-50, 100 लोग मर रहे हैं, बंद करके कौन उखाड़ ले रही है सरकार? लोग नकली शराब बेच रहे हैं। अरे बीच में नहीं बोला जाता है। अरे ये सब क्या है? देखिए, जहाँ बिहार में बंद है, कई जगह बंद है, तब भी 100 लोग आदमी वाली शराब पी रहे हैं बनी हुई। नहीं, जैसे स्कूलों जैसे आपने बताया 27,000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में जो बंद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो बंद करने का उनका, उसमें बच्चों को और बढ़ावा दिया जाए। कैसे जो योजनाएं चल रही सरकार की, उनको कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा बच्चे पहुंच सकें। और जो सरकारी स्कूल की बात की जा रही है, जैसे कि बंद करने की, तो जो सरकारी नौकर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसको लेके बताइएगा। देखिए, जो पहले की सरकारों में सपा और बसपा के कालखंड में लोग भर्ती हो गए थे, शिक्षा नहीं थे, पैसा लेके बन गए टीचर, वो खुद नहीं पढ़े लिखे थे, तभी तो बच्चे वहाँ जा नहीं रहे हैं। 50 हो गए, कम हो गए, 20 बच्चे हैं और तनख्वाह ले रहे हो तुम 60,000, 70। ऐसे अगर 60-70 तनख्वाह है, मगर उनके तभी उनको तनख्वाह दी जाए जब उनका एक बच्चा या 2 बच्चे भी हैं, तो कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ें। देखिए, ये कमी, ऐसा कुछ नियम बनाना हाँ चाहिए। बता रहे हूँ, ये कमी जब गोरे यहाँ से अंग्रेज गए और काले अंग्रेज बैठ गए तो उस कालखंड को चलाया। पहले क्या होता था, जो IAS PCS बड़े उद्योगपति रहते थे, वो अपने बच्चों को सन फ्रांसिस में और दून स्कूल में पढ़ाते थे। उनके बच्चे पढ़ लिख के IAS PCS ये सब बनते थे। और जो उससे मिडिल क्लास का होता था, क्लर्क बाबू आबू है, वो DAV और ये छोटे मोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, वो क्या बनते थे, क्लर्क बाबू तक बनते थे। और उससे जो चपरासी होता था, चाय बेचने वाला होता था, पान बेचने, वो नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाते थे अपने बच्चे। वो क्या बड़े होके बनते थे, वही ठेला लगाते थे या तो चपरासी बन जाते थे। ये शिक्षा बदलनी चाहिए और उस पर इसके लाली शिक्षा देनी चाहिए। और ना कि स्कूल बंद करने से ना, उनको समावेश अच्छे स्कूल में किया जा रहा है, गवर्नमेंट बंद नहीं कर रही। उन बच्चों को जहाँ अच्छे शिक्षक बैठे हैं वहाँ समावेश कर रही है। अब इनको अच्छा किया जाएगा। इससे पहले भी उन स्कूलों में बच्चे रहे होंगे। अभी आज 50 संख्या है, कम संख्या हो गई। अगर उनमें टीचर हैं, 60-70 हज़ार सैलरी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी सरकारी सैलरी तो पसंद है, मगर स्कूलों में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है। संख्या इसी वजह से कम हो रही कहीं ना कहीं, तो इसको कैसे देखते हैं? सरकार इसी चीज़ पे काम कर रही है कि आज जो सरकारी कर्मचारी हैं या नेता हैं, IAS हैं, PCS हैं, वो अपने बच्चों को इसमें नहीं पढ़ाना चाहते। वो सन फ्रांसिस में पढ़ाएंगे, दून में पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाएंगे। जब हमारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, कोई इतना पैसा नहीं खर्च करेगा, वो भी सरकार में। हम लोगों के पुरखे जो पढ़ते थे तो उसमें तब शिक्षा अच्छी थी, गोकुल वोकुल में तो सब
भगवान कृष्ण भी गोकुल में पढ़े थे, क्योंकि शिक्षा अच्छी थी, राजा के बच्चे भी पढ़ते थे। उसी के ऊपर काम करना कोशिश कर रही गवर्नमेंट। शिक्षकों को निकालना चाहिए, ऐसे में शिक्षकों को निकालना चाहिए, ना कि विद्यालय बंद कर देना चाहिए। शिक्षकों का आज सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई अटैक नहीं, इस बात को आप ही मान रहे हैं ना कि वो जाके वहाँ स्वेटर बिनते थे, स्वेटर बिनने के बाद में लोग आराम करते, सो भी जाते थे, कई वीडियो ऐसे सामने आए। तो ऐसे में कहना कि शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए जो भी सरकारी कर्मचारी, उनकी अपनी यूनियन बनी है। अगर आप अभी जरा सा 4 को निकालेंगे, 5000 खड़ा होकर सरकार से बड़ी यूनियन है। हाँ, निश्चित रूप से रहती है। हर जगह सरकारी विभाग में लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसा देके नौकरी प्राप्त की है, वो अपनी उनकी यूनियन है, वो तुरंत बना लेते हैं धरना प्रदर्शन, फिर कहेंगे सरकार को देखो इनको नौकरी निकाले। हाँ, उनको समावेश किया जाएगा कि दूसरी जगह पढ़ाएं, जब वहाँ पर अच्छा प्रिंसिपल होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो वो पढ़ाएंगे भी, बच्चे भी वहाँ जाएंगे। तो हमारे साथ अनिल जी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस प्रकार से जो स्कूल बंद होने की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए उनको समावेश दूसरे स्कूलों में अच्छी शिक्षा को स्तर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और भी हमारे साथ लोग जो हैं, दादा क्या नाम है? ऐसा है, हमारा नाम पीसी चौबे है। चौबे जी, अगर जिस प्रकार से बात की जाए 27,000 विद्यालय बंद करने की बात आ रही है, और उनका जैसा बताया जा रहा है कि 50 से कम ज़्यादा बच्चे हैं, तो या उससे भी कम है, तो उनको विलय कर दिया जाएगा। ऐसा है, जिसके अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है उसको तो अच्छा लग रहा है कि सरकारी विद्यालय बंद हो जा रहा है। ये प्राइवेट कर दो, नेताओं का स्कूल खुलवा दो, उसमें 4-4 हज़ार रुपया दे करके जो गरीब है वो अपना बच्चा पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें 18 से 28% जो है सरकार ने जीएसटी लगाई हुई है कॉपी किताबों पे। अब विद्यालय भी सरकारी बंद करवा देंगे क्योंकि गरीबों का बच्चा पढ़ ना पाए, क्योंकि इनको जो है भारतीय जनता पार्टी को दलित से नफरत है बिल्कुल। और ये नफरत जो है, ये सोच रहे पहले संविधान खत्म करने के प्रयास किए, जब संविधान नहीं खत्म कर पाए, कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ गई, तब अब ये क्या कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय बंद करवा रहे हैं कि जब लोग अशिक्षित रहेंगे तो बहराइच जैसा हमारा झंडा लेकर के जो है मुसलमानों के घर पे गाड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, और पढ़े लिखे रहेंगे तो जा करके नौकरी करेंगे। तो उनको दंगा से कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा होगा तो सरकार से सवाल पूछेगा कि आप ये गलत कदम क्यों उठा रहे हो। तो इसलिए जो है सरकार पूरा प्रयास कर रही कि अनपढ़ करके रखो, खाली नेताओं के बच्चे जो है प्राइवेट और विदेश में जा कर के पढ़ें, गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में भी न पढ़ने पाए। सरकार की ये नीति और नियत है। तो इससे जो है जनता जाग चुकी है। कहीं ना कहीं इस नियमों को कुछ चेंज करने के लिए सरकारी जो टीचर्स हैं उन पे उनका भी कहीं ना कहीं विलय करेगी, वो भी जाएंगे, तो उनको भी बंद करना चाहिए। विलय कैसे करेगी जब हर अधिकारी बैठ करके टीचर से 10-10 हज़ार रुपये महीना ले रहा है, भाजपा कार्यकर्ता जाके पैसा वसूल रहे हैं टीचर से, टीचर जा करके सोएंगे। इन्हीं को अंधभक्तों को तो दिखाई दे रहा है कि बंद हो जाए, अच्छा हो जाए, और जबकि पढ़े हैं ये सरकारी विद्यालय में, ये प्राइवेट में नहीं पढ़े। भाई इनको गंगा उठवा दो, किस विद्यालय में तुम पढ़ करके आए हो, तो कहेंगे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आए हैं, और उसी गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अंग्रेज है, उसी में पढ़ करके तुम्हारे पास इतना दिमाग हो गया। कांग्रेस के सरकार में विद्यालय बनवाया गया, सरकारी विद्यालय कांग्रेस सरकार ने बनवाया, अब ये बंद करने काम कर रहे हैं। तो जनता इतनी बड़ी पागल नहीं, जनता इनको बिल्कुल उखाड़ करके फेंकने का काम कर रही है, और फेंक दे कि खाली इनका ईवीएम इनको जिता रहा है। और जिस दिन जनता को पूरा ये हो गया कि नहीं अब ईवीएम के साथ इनको भी दौड़ाओ, वही दिन जनता इनको दौड़ा लेगी लेके लाठी, और ये भाग्य रास्ता नहीं पाएंगे। बांग्लादेश वाला हाल होगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर जनता है, उनका साफ तौर से कहना है जिस प्रकार से सरकार की जो विलय करने की नीति है वो कहीं ना कहीं गलत है। और हमारे साथ भाई साहब क्या नाम है? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी, भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। अच्छा, यादव जी, जिस प्रकार से 27,000 विद्यालयों का विलय और या बोले तो बंद करने की बात सामने आ रही है, वहीं ठेके ओपन किए जा रहे हैं, लगभग 800 से 900 ठेके उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल वहाँ हो गया, समान शिक्षा का अधिकार करना चाहिए, और जिसमें गरीब का बेटा पढ़ता है उसी में IAS, IPS, PPS और माननीय विधायक का भी लड़का पढ़े वहाँ, तब जाके सुधार होगा। समान शिक्षा का अधिकार लागू नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग जो है कह चुके हैं, चिल्ला चुके हैं, बोल चुके हैं, और जनता की मांग है कि समान शिक्षा और सिलेबस समान हो। एक आप बताइए, प्राइमरी में बच्चा पढ़ क्या रहा? अभी ये बड़े भाई बोल रहे थे सेंट फ्रांसिस स्कूल, दून कॉलेज, और कौन सेवंथ डे, लैरोटो, कौन से हैं ये जो है, जहाँ की फीस 5,000 से ऊपर है शायद। हम तो भाई पढ़ाए नहीं, न पढ़े हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो आप बताइए कैसे वो बच्चा प्राइमरी वाला IAS का मुकाबला करेगा? एक जो है
पटरी लेके झोला लेके प्राइमरी में जा रहा है और एक सीधे अफसर की तरह गाड़ी से पहुंचाया जा रहा है, टाई और बेल्ट और जूता मोजा वेल मेंटेन, और उसके बाद वो सब सुबह शाम जो है लेने जाते हैं। तो आप अंतर देखिए, या तो समान शिक्षा अधिकार करिए, जहाँ गरीब का बेटा पढ़ता है वहीं जैसे अडानी अंबानी का बेटा पढ़े उनको बाध्य किया जाए। जहाँ तक प्राइमरी स्कूलों के बात बता रहे हैं, उनके शिक्षकों की बात बता रहे हैं, वो अपने बच्चे को स्वयं दूसरे स्कूल में छोड़ कर आते हैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। जिनको अपने पे भरोसा नहीं है वो अपने बच्चों को दूसरे मड़ई वाले स्कूल में, जहाँ हाई स्कूल इंटर के बच्चे पढ़ाते हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं। गाँव देहातों में छोटे छोटे मॉन्टेसरी स्कूल खुल गए हैं, वहाँ छोड़ के आते हैं। तो ये सरकार की जो है निष्क्रियता है और इसका जो है असफलता है, विफलता है सरकार की। चूंकि ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करना चाहिए कि स्वयं अपने बच्चे को आप दूसरे स्कूल में, और आप बीएड किए हैं, बीएससी बीएड किए हैं, एमएससी बीएड किए हैं, और आप जो है जहां पढ़ाने जा रहे हैं वहां स्वयं अपने ऊपर नहीं विश्वास है, तो ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करना चाहिए। और जहां तक विलय की बात है, तो पहले स्कूल कम थे, सरकारें आई तो हर गाँव में 2-2 स्कूल खोल दिया। जो बड़े गांव हैं ग्राम सभा 2-2 स्कूल खोल दिए। क्यों खोल दिए भैया? या तो एक को बारात गृह बनवा दो और एक स्कूल चलाओ, सबको सम्मिलित कर दीजिए। धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? ये भी 10 साल से केंद्र में है और 7 साल से जो है यहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गए गाँव में, पूछे कि आप लोगों को क्या समस्या है? कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आप बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी थाने में, किसी तहसील में जाके कभी पूछे कि हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं? या किसी गांव में जो कहता है कि मैं नौकर हूं, जनता का सेवक हूं, कभी 6 महीना में, साल भर में कोई अधिकारी जाके पूछा कि आपकी समस्या क्या है, मैं सॉल्व करने के लिए आया हूं? बल्कि पट्टीदार मारता तो जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है, श्रीमान जी वो मार रहा है, मेरी जमीन को हड़प रहा है, बचाइए। न थाने वाले सुनते हैं न तहसील वाले सुनते हैं। जब वहाँ मर्डर हो जाता है तो सबको फुर्सत हो जाती है, डीएम एसपी सब पहुँच जाते हैं। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। अभी जौनपुर की घटना सोच लीजिए, 2 बिस्वा जमीन के लिए 30 साल से मुकदमा चल रहा था और 2500 एप्लीकेशन पड़ी, थाने में पड़ी, तहसील में पड़ी, नहीं उसका सुनवाई हो रही है। जब मर्डर हो जाता है तो सब लोग जाते हैं। शिक्षा को लेके है, मेन शिक्षा को लेके और कितना बेटर कदम उठाने चाहिए, कितने अच्छे कदम उठाने चाहिए जिससे जो विलय वाली और चीज़ें बनती हैं ये कहीं ना बने। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और सुनते हैं बड़े संजीदगी वाले हैं और बहुत ही कठोर प्रशासन चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा। केवल देखिए, आप जैसे हमारा कोई भाई कह रहा था यूनियन वाले धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। कौन धरना दिया 7 साल में? कोई आया, हिम्मत किया? आप बता दीजिए। जब शिक्षकों का बड़ी यूनियन होती थी या कि कर्मचारी यूनियन की तमाम शाखाएं आके विधानसभा के सामने 1 लाख की भीड़ उठा के सरकार को अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते थे। 7 साल में किसी की हिम्मत हुई? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं केवल बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चलावे या न चलावे, लेकिन एक दहशत पैदा हुई थी, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाई सरकार। ये राम राज की सरकार है ना, ये जंगल राज माफिया राज की तो सरकार नहीं। राम राज में जब ये भ्रष्टाचार हो रहा, शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप बताइए कि कैसे शिक्षक पढ़ाने नहीं जाता। अभी उन्होंने कहा कि वो अंगूठा लगा के वो कौन सा डिजिटल जो है अटेंडेंस, फेल हो गए, वापस ले लिए। अरे भाई, आप इस समय जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो गलत हो रहा है उसके रोकने के लिए प्रयास करें। जनता आपका साथ दे रही, लेकिन नहीं, आप कर्मचारियों के उस दबाव में झुक गए। कैसे मुख्यमंत्री हैं? कैसे मैं मानूं कि योगी जी बहुत ही ईमानदार और कर्मठ और निष्ठावान मुख्यमंत्री हैं, जनता के हित की बात करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके न बच्चे हैं, न आपका परिवार है, न आपका रिश्तेदार है, तो आपको किस चीज़ का डर है कि हमको लोग जो है वो कुर्सी पुतरने के बाद ऐसा होगा? आप तो संत महंत भी हैं। कुल मिला के शिक्षा को लेके कहीं ना कहीं कठोर कदम उठाने चाहिए, उठाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के, लेकिन उठाएंगे नहीं। ये केवल बनर घुड़कियां देते हैं, कटोगे तो बटोगे, इस पे बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पे कभी नहीं बोलते। समान शिक्षा का अधिकार लागू करूंगा और शिक्षा में सुधार करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, ये काम नहीं करेंगे। लागू करने के लिए सीधी सी मांग है जनता की। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या नाम है आपका? राम दुलार यादव नाम है। ठेके खोलना सही है? देखिए, हम शिक्षा की बात करें तो स्कूल बंद करके ठेके खोलना सही है? पत्रकार महोदय, पहले तो जान लीजिए कि जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है,
भाई सबकी सरकार है, कोई राम दुलार यादव की नहीं है। नहीं आपकी है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो संत हैं वो सबके चिंता करते हैं। शिक्षण पर बात हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा सही दुरुस्त और जो संस्थाएं जो कॉलेज चला रही हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं। जो अध्यापक हैं योग्य हैं, जो अयोग्य हैं उनकी छांटनी की जा रही है। और एक जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीका से जनता संतुष्ट है। जैसा कि सवाल हमारा शिक्षा को लेके है, महाराज जी हमें गुणगान नहीं सुनने, हमें ये बात बतानी है कि 27,000 जो विद्यालय बंद कर रहे हैं या विलय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके जो टीचर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या विलय करनी चाहिए। बिल्कुल, जो क्योंकि मेरा क्वेश्चन पूरा होने, क्योंकि इन विद्यालयों में जो शिक्षक 60,000 70,000 सैलरी पाता है वो बच्चे ना ला पाने में कहीं ना कहीं नाकाम है, इसीलिए तो विलय हो रहा है जी। ये लोग घूस दे करके प्रमाण पत्र प्राप्त करके योग्य टीचर नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं, उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं विद्यालयों को ग्रेजुएट मान्यता जारी दे रहे हैं जो एक योग्य हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के जो बच्चे आज आ रहे हैं, कंपटीशन में जो पास हो रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू व परीक्षा में जो पास हो रहे हैं विद्यालय। हमारा क्वेश्चन कुछ और है, देखिए हमारी बात समझिएगा, विद्यालय जो बंद हो रहे हैं इनको विलय करना चाहिए, इसकी कार्रवाई को लेके मांग है। बात यह है कि जो टीचर वहाँ पे 60-70 हज़ार सैलरी पा रहा है उसको तो दूसरे स्कूल में विलय कर देंगे, मगर बच्चे क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी पैसा लगा, राजस्व का पैसा लगा, हमारा आपका पैसा लगा है, तो इन विद्यालयों को बंद करने का क्या उनका है? नहीं, विद्यालय वही बंद किए जा रहे हैं जिसमें शिक्षण सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जो बेरोजगार उन टीचरों को निकालना चाहिए, बच्चों को तो नहीं संस्था को रद्द करेंगे जो फर्जी तरीके से संस्था चला रहे हैं। वही संस्था चलेगी और वही कॉलेज चलेगा जो योग्य टीचर है। महाराज जी, ये सरकारी में ही लागू है, प्राइवेट में नहीं। सरकारी या प्राइवेट में दोनों में छंटनी हो रही है, जांच हो रही है, जो सही पाया जाएगा वही। अभी तो आदेश सिर्फ सरकारी के लिए ही है, ऐसे में लगातार लाइसेंस प्राइवेट के लिए देती जा रही है सरकार। ऐसा है, मैं बार बार वही बात आप महोदय जी आप दोहराएंगे, मैं वही दोहराऊंगा। योग्य टीचर, योग्य कॉलेज, संस्थाएं जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो जांच करा रहे हैं, अब मान के एक मानक ले लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 स्कूल हैं और जो संस्था सही शिक्षा दे रही हैं, जो ग्रेजुएशन दे रहा है, एजुकेशन जो अच्छा दे रहा है, हम उसकी छांटनी करेंगे। हम आपकी बात मानते हैं, चलिए अच्छा दे रहे हैं। साथ दारू के जो ठेके खोले जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में, वो सही है कहीं नहीं? ये सरकार का ये नियम तो बढ़ावा देना है, ये सभी के सरकार में ये दारू ठेका पट्टा ये बनाई गई है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह पाएंगे। इसके लिए हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार बैठी है, वो किस मुद्दे पर आप दुबे जी हमारे बीच में फिर से आ चुके हैं। दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का संस्थान और विद्यालय है वो और शिक्षक हैं, चड्ढी पहनने वाले, संघ वाले, ये जो है सही शिक्षा देते हैं, अपने स्कूल में सही शिक्षा देते हैं और सही टीचर इनके होते हैं। बाकी इनको सरकारी विद्यालय जो कांग्रेस ने खुलवाई है उससे इनको नफरत है कि इन्होंने विद्यालय क्यों खुलवाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चड्ढी पहनने वाला विद्यालय है उसमें अगर जनता जाए तो ये बड़े खुश होंगे। बाकी जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ के IAS बन रहे, IPS बन रहे, इनको इससे नफरत है। तो देखिए हमारे साथ बीच में जनता थी और जनता ने साफ तौर से कहा जो 27,000 विद्यालयों बंद करने या विलय करने की बात आ रही है, कहीं ना कहीं शिक्षकों पर उनको लेकर कार्रवाई करनी है, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि वहाँ पे बच्चे बढ़ सके, ना कि उनको विलय करना और बंद करना सही है। वहीं दूसरी तरफ शराब ठेकों के लेकर भी विरोध जताया है कुछ लोगों ने और वहीं सहमति जताई है राजस्व के मामलों के लेकर। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।